हेलो केम छो। नार्जो 70 टर्बो एक छुपा रुस्तम फोन है। ज्यादा हाइप नहीं है स्मार्टफोन की, लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें स्मार्टफोन के अंदर भर रखी है और अब तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा कम भी हो चुकी है। और लावा बोल्ड 5G स्मार्टफोन को तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तबाही मचा दी है इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। 10,500 रुपए के अंदर जो कर्व्ड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, मुश्किल है कहीं भी देखना। आज के इस वीडियो के अंदर इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं सरप्राइज हो गया इसके कैमरा रिजल्ट्स को देख के, और डेफिनेटली आपको ये जरूर चेकआउट करना चाहिए। वैसे इस टाइप के कंपैरिजन वीडियोस आते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट नहीं करोगे ना, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो लावा बोल्ड 5G स्मार्टफोन 3 वेरिएंट्स में आता है। इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है 10,500 रुपए से 12,500 रुपए में विद ऑफर्स। वैसे 12,000 से 14,000 रुपए की प्राइस रेंज है। इसके कंपैरिजन में नार्जो 70 टर्बो की जो प्राइस है वो 14-15,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 20,000 रुपए तक जाती है। इसका मतलब यह है कि नार्जो 70 टर्बो की जो प्राइस है वो 2500 रुपए ज्यादा है कंपेयर टू लावा बोल्ड 5G स्मार्टफोन। तो आज के इस वीडियो के अंदर पता करते हैं कि 2500 रुपए जो ज्यादा ये स्मार्टफोन ले रहा है, तो क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें दे रहा है वो पता करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लावा बोल्ड 5G के अंदर आपको मेमोरी कार्ड को एक्सपांड करने का ऑप्शन नहीं मिलता और यहाँ पे आपको सिर्फ 128 GB का वेरिएंट ही मिलता है। इसके अगेंस्ट में नार्जो 70 टर्बो के अंदर एक एडवांटेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। एक और एडवांटेज है नार्जो 70 टर्बो का, 2500 रुपए एक्स्ट्रा है फिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, वो ये कि यहाँ पे आपको UFS 3.1 की इंटरनल स्टोरेज मिलती है कंपेयर टू UFS 2.2 जो कि आपको लावा बोल्ड के अंदर मिलती है। अब सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। वैसे डिजाइन एक पर्सनल चॉइस रहता है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कौन सी डिजाइन आपको ज्यादा बढ़िया लग रही है। वैसे मैं अपना फ्रैंक ओपिनियन की बात करूं ना, तो लावा की जो डिजाइन है वो सिंपल सॉबर टाइप की डिजाइन मुझे लग रही है, और नार्जो की जो डिजाइन है वो थोड़ी सी यंगस्टर ओरिएंटेड, थोड़ी सी गेमर्स ओरिएंटेड। हो सकता है काफी सारे पब्लिक को ये डिजाइन फंकी भी लगे। ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन था, आपको कौन सा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर गहराई पे जाने से पहले कुछ कॉमन चीजें और कुछ डिफरेंसेस है उसको पहले पता कर लेते हैं। तो कॉमन चीज की बात करें तो दोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, दोनों के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। लेकिन फास्ट चार्जिंग में नार्जो 70 टर्बो 2500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो यहाँ पे आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लावा के अंदर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इनफैक्ट नार्जो 70 टर्बो के अंदर आपको ड्यूल डेडिकेटेड स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे IP65 की रेटिंग मिलती है, लावा के अंदर IP64 की मिलती है। नार्जो के अंदर Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, लावा के अंदर ड्यूल Wi-Fi बैंड सपोर्ट मिलता है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्प्ले का सेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों के अंदर सेम डिस्प्ले साइज है 6.67 इंच का। इनफैक्ट दोनों के अंदर जो चिन्ह है वो भी काफी नैरो है, लेकिन ओवरऑल कर्व डिस्प्ले की वजह से जो लावा बोल्ड की सामने की साइड से जो विजुअल अपील देखने को मिलती है वो बहुत ही बेहतरीन मिलती है कंपेयर टू किसी भी फ्लैट डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन से। ऑफ कोर्स इसमें हम लोग झगड़े नहीं कर सकते, काफी सारी पब्लिक को कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं आते, फ्लैट डिस्प्ले पसंद आते हैं, तो ये चीज मैं आपके पर्सनल चॉइस पे छोड़ देता हूं। वैसे दोनों के अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। मूवीज और वीडियोस देखने में दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और साथ में दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको ग्लास प्रोटेक्शन भी दे रखा है। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। रेजोल्यूशन लावा का काफी ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट्स काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। अच्छा, कैमरा सैंपल दिखाने से पहले मैं एक चीज आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो स्मार्टफोन अपने हाथ में और जिसकी फोटोज आप लोग कंपैरिजन वाले देखने वाले हो, ये लावा ब्लेज X है। हमने इंटरनली कंफर्म किया है कि ब्लेज X को ही बोल्ड के रूप में लॉन्च किया गया है। तो फोटोज में आपको एक थोड़ा से आइडिया के लिए दिखा देता हूं, आपको अगर इग्नोर करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी मेन कैमरे की बात करें तो नेचर वाली फोटोज के अंदर लावा सुपर फोटोज क्लिक करता है। इनफैक्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लावा की फोटो क्लियरली जीतती हुई नजर आती है। प्लांट्स के कलर देखिए, ट्री का शेड देखिए, बैकग्राउंड का जो डेप्थ क्रिएट हो रहा है नेचुरल वाला वो देखिए। क्लियरली लावा एक बेहतरीन फोटोज क्लिक करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट इसे हमें क्रॉस चेक करने के लिए हमने एक और फोटो क्लिक की और यहाँ पे भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला। लावा की फोटोज काफी ज्यादा डेप्थ क्रिएट करती है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है कंपेयर टू नार्जो। नार्जो थोड़ी सी ऑफ टाइप की या फिर व्हाइटनेस ज्यादा लग रही है। अभी इस फोटो के अंदर जहां पे लाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, रिफ्लेक्शन गिर रहा था,
वहां पे नार्जो की फोटो ने थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ाया है, लाइट को ज्यादा किया है। इसके कंपैरिजन में लावा ने थोड़ी सी लाइट को कंट्रोल किया है। हालांकि क्लैरिटी दोनों ही स्मार्टफोन की अच्छी है। अभी HDR की हमने कुछ फोटोज क्लिक की और वहां पे लावा थोड़े से कलर्स को डल करता हुआ नजर आया, और किसी भी इंसान को अगर हम लोग उसी सिचुएशन में रख देते हैं तो लावा फेल हो जाता है, बैकग्राउंड को काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है। पोर्ट्रेट मोड में भी हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और क्लियरली नार्जो की फोटो काफी ज्यादा बेटर है। बेटर का मतलब है कि स्किन टोन देखिए, वाइब्रेंट कलर्स को देखिए, ये दोनों चीजें आपको नार्जो में बेटर दिखाई दे रही है कंपेयर टू लावा। लावा की जो फोटो है थोड़ी सी फीकी फीकी मुझे लग रही है। इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए हमने वापस से फोटो क्लिक की और सेम रिजल्ट हमें देखने को मिला। सेल्फी दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे की अच्छी आ रही है, इवन पोर्ट्रेट मोड भी काफी सही आ रहा है। हल्का सा ब्लर की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन सेटिंग्स। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। नार्जो 70 टर्बो 2500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भी इसमें अच्छा खासा काम किया है। इनफैक्ट ये एक टाइप का गेमिंग फोन भी है, इस वजह से प्रोसेसर पे ज्यादा ध्यान दिया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी का प्रोसेसर मिलता है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे 6300 का प्रोसेसर मिलता है। AnTuTu स्कोर आपके सामने है, काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट BGMI में भी हाई FPS पे अगर आपको गेम प्ले करना है तो नार्जो 70 टर्बो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको 90 FPS की गेमिंग अनलॉक हो चुकी है BGMI के अंदर। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ में इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च हुए थे। नार्जो 2+3 ईयर का अपडेट देता है, जबकि लावा 1+2 ईयर का अपडेट देता है। तो यहाँ पे कहानी ये निकल के आएगी कि लावा एंड्रॉइड 15 तक स्टॉप हो जाएगा, नार्जो एंड्रॉइड 16 पे जाके स्टॉप होगा। इसके अलावा लावा एक क्लीन ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नार्जो के अंदर आपको कुछ ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप लोग डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है, 10,500-11 हजार रुपए से ऊपर नहीं जा सकते, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कर्व डिस्प्ले वाला, एमोलेड डिस्प्ले वाला, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, तो लावा बोल्ड एक क्लियर चॉइस बन जाता है। और कोई ऑप्शन आपको देखने को ही नहीं मिलता स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे आप लोग 128 GB तक ही जा सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर आपको मेमोरी को ज्यादा एक्सपांड करना है तो नार्जो के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। इनफैक्ट जिन पब्लिक को फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, जिनको गेमिंग चाहिए, 3.5mm हेडफोन जैक भी चाहिए, ड्यूल स्पीकर्स भी चाहिए, इनफैक्ट काफी सारी पब्लिक को एक कंसिस्टेंट कैमरा सेटअप चाहिए, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो नार्जो 70 टर्बो जो स्मार्टफोन है उसके अंदर 2500 रुपए एक्स्ट्रा देने पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। तो दोनों का मैंने आपको क्लियर डिफरेंसेस बता दिए। इस टाइप के और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन टाइप के वीडियोस आते रहेंगे। सो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।